पार्टी ने मांगी थी। हालांकि एक सीट आरएलडी को देने के साथ बीजेपी ने बाकी सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। वहीं मानसवा सीट को लेकर हरिशंकर बिंद ने निषाद पार्टी प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद पर रुपए मांगने का आरोप लगाया है। इसको लेकर संजय निषाद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर निषाद पार्टी है वो 2 से ज़्यादा सीटों की मांग रही थी। हालांकि बीजेपी ने ज़्यादातर सभी पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और आरएलडी को सीट दी गई। संजय निषाद हमारे साथ मौजूद है। सर, आप मझवा कटेहरी को लेकर चर्चाएं थी कि आपका प्रत्याशी लड़ेगा, लेकिन बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी, क्या कहेंगे? नहीं, ये बीजेपी प्रत्याशी हैं। लगभग जो बातचीत हुई वो एनडीए के प्रत्याशी हैं। हम लोग एनडीए के उस प्रत्याशी को जिताने के लिए कोशिश करेंगे, निषाद पार्टी का। क्योंकि जब निषाद पार्टी के खाते की जो सीट थी, जब हम उन्हें बड़ा भाई समझकर उनको सौंप दिया, तो जिसको भी दिया वो जीते। इसलिए क्या बातचीत में जो हम पूरे देश के निषादों के पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि के नाते हम जो भी फैसला लेते हैं वो निषादों के हितों के लिए लेते हैं। निषाद समाज ने साथ दिया है, पार्टी खड़ा बड़ा किया। तो उनका जो सामाजिक मुद्दा है कि संविधान में हम दिल्ली के संविधान से हम सुरक्षित हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मझवार गौड़तुरैया खरवार बिलार कुल 7 नामों से। अब दिल्ली से रामचरित्र निषाद आएंगे और मछली शहर से जीत के जाएंगे। और उत्तर प्रदेश का जमुना उस पार का निषाद सुरक्षित, इस पार का असुरक्षित। तो उत्तर प्रदेश में जो नोट लेकर पिछली सरकार ने गजट करके पिछड़े में डाल दिया, जो गलत है, जिसको राज्यपाल ने हटा दिया, तो उसके लिए उन्होंने आज पहल नहीं हो रही थी बहुत दिन से। चूँकि माननीय योगी जी पहले से इसका आवाज़ उठाते रहे, लेकिन अब केंद्र और राज्य में मैंने बताया कि भाई निषाद नाराज है इसीलिए कि उनका आरक्षण पर कोई पहल नहीं हो रहा। तो आज भारतीय जनता पार्टी तैयार होगी कि नहीं, दीपावली बाद बैठेंगे हम लोग और इस पर पहल करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर हमारे मुद्दे को हल करने के लिए पहल करते तो ये मुद्दा बड़ा है, तो वहाँ प्रत्याशी जिताने में कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए दोनों सीटों पर हमने उनको छोड़ दिया था, चाहे हमारे प्रत्याशी लड़ाई, चाहे अपने लड़ाई, चाहे मेरे सिंबल से, चाहे अपने सिंबल से, चारों ऑप्शन उनको दे दिया था। उनको जो लगा उन्होंने किया, हम जिताएंगे। भाजपा के प्रत्याशी के उम्मीदवार की मझवा सीट को लेकर घोषणा होने के बाद हरिशंकर बिंद ने आरोप लगाए हैं आपको लेकर कि पैसों को लेकर आरोप लगाए, क्या कुछ कहेंगे? हर आदमी देखो, जिसको अंगूर नहीं मिलते हैं ना, उसको कहते खट्टा है। अब किसी की जो उसका वो होता ना कि किसी को वो अब एक स्पीकर बना हुआ किसी का, किसी के ऊपर आरोप समझ पहले अपने ऊपर ढांकना चाहिए। किसी के ऊपर हमारे पास हमसे कोई बात हो तो कोई उसके पास एविडेंस हो, किसी प्रकार का इस तरह का प्रमाण दस्तावेज हो, लेके आए, हम लोग राजनीति से दूर हो जाएंगे। हम लोग इस काम के लिए नहीं बैठे हुए। जिसको है आज के दिन में देश के लोग, हमारे समाज के लोग ऑटोमेटिकली इस पार्टी को अपनी पार्टी, अपना भविष्य समझकर उसको अनुदान करते रहना। जिस व्यक्ति ने आरोप, हम सीट मिलती है, प्रत्याशी देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मिलके तय करते हैं। उनके पास बड़ी एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की, कौन किस नेचर का। अब किसी जिसने आरोप लगाया खुद ही वो पूरन देवी की ज़मीन कब्जा किया हो, खुद ही वो पैसे लेने पिछली सरकारों में वो मंत्री का एजेंट रहा हो, पैसा घूस लेने के आरोप में पकड़ा गया हो, जेल गया हो, और निषादों के भी पैसे नौकरी के नाम पर हड़पा, तो ऐसे में कैसे प्रत्याशी भाजपा बनाएगी? तो अपने आप सोचना चाहिए कि हम क्या हैं। तो ये इस तरीके का लोग जो निषाद पार्टी के बढ़ते कारवां को और ये देखते, तो इसमें उसको आगे कर लेते जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है और जिसका निषाद पार्टी में कोई योगदान नहीं है आज तक, न सदस्य है, न तो कोई पदाधिकारी है, न कुछ है। ये कभी ऐसे कोई लोग लड़ने वाले हैं, कभी सपा में लड़ेंगे, कोई बसपा में जाएंगे, कभी इधर घूमेंगे, ऐसे घूमते रहते हैं चुनाव लड़ने। और जब वो नहीं होगा तो आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। ये तो किसी न किसी के मोहरे बने हुए हैं। धन्यवाद डॉक्टर संजय निषाद। साफ तौर उनका कहना है कि हरिशंकर बिंद से कोई लेना देना नहीं है और निषाद पार्टी के सदस्य तक नहीं, ये साफ तौर उनका कहना है। और निश्चित तौर पर जो भी आरोप है उनको पूरी तरह से नकारते हुए वो नजर आए। अर्षद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। तो एक कानपुर के व्यापारी